अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफ़िज़ बिलाल आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं टाइफ़ाइड के मुतल्लिक़ आपसे बात करूँगा। टाइफ़ाइड जो है नज़रिया मुफ़रद अज़ा के मुताबिक गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है, यानी गर्मी और खुश्की की वजह से ये मर्ज़ होता है। इसमें आंतों में शदीद तरीन सोज़श हो जाती है और सफ़रा यानी गर्मी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती है और उज़लात में शदीद तरीन तहलील हो जाती है और असाब में तस्कीन हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के चेहरे की रंगत जो है वो पीली जर्दी माइल हो जाती है, पेशाब की रंगत भी जर्दी माइल हो जाती है, इंसान की भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, नींद जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसका जो टेस्ट किया जाता है वो विडाल टेस्ट भी किया जाता है, टाइफी डॉट भी किया जाता है, ESR के ज़रिए भी चेक किया जाता है और पखाने का कल्चर भी चेक किया जाता है। इसके अलावा ब्लड कल्चर के ज़रिए भी तशख़ीस की जाती है। मैं तो ख़ुद ब्लड कल्चर के ज़रिए तशख़ीस करता हूँ, इसलिए कोशिश करें कि ब्लड कल्चर करवाएं ताकि टाइफाइड का पता चल सके कि टाइफाइड है या नहीं है। अगर टाइफाइड हो तो फिर उसका इलाज कैसे करना है। इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ही सादा है, आम किचन की चीज़ है, वो हल्दी है। हल्दी आपने 8 तोले लेनी है और 6 माशे जो है वो अक का दूध, आहक का दूध या शीर आहक लेना है। इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट खल करें और फिर इसे धूप में खुश्क कर लें या हीटर के नज़दीक रख कर इसे खुश्क कर लें। इसको आप 100 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक कैप्सूल में भर लें और उम्र के लिहाज से सुबह दोपहर शाम दें। ताज़ा पानी से दें या छोटी इलायची के कहवे से दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये टाइफाइड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये टाइफाइड जो ऐसी मर्ज़ है ये बार बार होती है, बाज़ मरीज़ों को साल में कई बार होता है, लेकिन अगर आप इस नुस्खे को 15-20 दिन इस्तेमाल कर लेंगे इंशाअल्लाह टाइफाइड बार बार नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि इसके इलाज में आप जौ का दलिया खाएँ, आप दूध जलेबी खाएँ, आप गंदम का दलिया खा लें, कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, गाजर, मूली, शलगम, छोटे पाँव का शोरबा ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश करें कि ताज़ा पानी इस्तेमाल करें और छोटी इलायची का कहवा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से टाइफाइड से मुकम्मल तौर पर शफ़ा मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।